हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉलिटिक एजुकेशन। नंबर सिस्टम के इस फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन, बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन एंड हेक्सा टू बाइनरी कन्वर्जन, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ बाइनरी नंबर की, जैसे 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1। ये हमारे पास एक बाइनरी नंबर है, ये हमारे पास एक बाइनरी नंबर है। इसको हमको चेंज करना है, इसको हमको चेंज करना है सबसे पहले ऑक्टल नंबर में। तो हम क्या करते हैं, इसमें हमको दो पार्ट मिलता है, एक हमारा फ्रैक्शनल पार्ट, एक हमारा इंटीजर पार्ट और एक हमारा फ्रैक्शनल पार्ट। तो सबसे पहले हम इंटीजर पार्ट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम फ्रैक्शनल पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो इंटीजर पार्ट को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले इस बाइनरी नंबर को कुछ डिस्टेंस पे लिख लेते हैं। ये हो गया 1 0 1 0 0 1 0 1 1। ये बाइनरी पॉइंट 0 1 1 1। उसके बाद क्या करते हैं, बाइनरी पॉइंट के लेफ्ट साइड से, बाइनरी पॉइंट के लेफ्ट साइड से हम 3 बिट्स की ग्रुपिंग करते हैं, 3 बिट्स की ग्रुपिंग करते हैं, 3 बिट्स की क्या करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं। और ये तो इंटीजर पार्ट हो गया। अब फ्रैक्शनल पार्ट के लिए हम क्या करते हैं, बाइनरी पॉइंट के राइट साइड से 3 बिट्स की ग्रुपिंग करते हैं। तो अगर लास्ट ग्रुपिंग में अगर हमको बिट्स की ज़रूरत पड़ती है तो हम 0 को बढ़ा लेते हैं। ये हो गया। अब क्या करते हैं, अब ये जो 3 बिट्स हैं इनको हम चेंज करते हैं डेसिमल में। तो डेसिमल में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, हर एक डिजिट की उसकी प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं और क्या करते हैं, उसके बाद ऐड कर देते हैं। तो ये बाइनरी नंबर है। तो बाइनरी नंबर का प्लेस वैल्यू क्या होता है, 2 के बाद 0 से स्टार्ट होता है, तो ये 2 के पावर 0, इसका प्लेस वैल्यू हो गया, इसका प्लेस वैल्यू होगा 2 के पावर 1, इसका प्लेस वैल्यू होगा 2 के पावर 2। तो क्या मैं सिंपली इसको लिख सकता हूँ 1, 2 के पावर 1 को मैं लिख सकता हूँ 2 और 2 के पावर 2 को मैं लिख सकता हूँ 4। इसी तरह मैं इसकी बात करूँ तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 1 2 4, इसको 1 2 4 और इधर 1 2 4, इसको 1 2 4। अब इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद हम जैसे ही ऐड करेंगे तो हमारा एक ऑक्टल नंबर जनरेट हो जाएगा, एक ऑक्टल नंबर जनरेट हो जाएगा, एक सिंगल ऑक्टल नंबर जनरेट होगा। अगर मैं इसी तरह बात करूं 0 0 1 1 0 0 1 1 1, बाइनरी पॉइंट 1 1 1 0 1। अगर मैं बाइनरी बिट्स के 4 बिट की ग्रुपिंग करता हूँ, बाइनरी बिट्स के 4 बिट की ग्रुपिंग करता हूँ, तो हमको एक सिंगल हेक्साडेसिमल नंबर जनरेट होता है, एक हेक्साडेसिमल नंबर जनरेट होता है। अगर हम 3 बिट्स की ग्रुपिंग करते हैं तो ऑक्टल नंबर जनरेट होता है, अगर 4 बिट की ग्रुपिंग करते हैं तो हमको हेक्साडेसिमल नंबर जनरेट होता है। तो चलते हैं, हम सबसे पहले देखते हैं कि, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन की, ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन की, कि ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन कैसे किया जाता है। तो ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन करने के लिए ऑक्टल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने, बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने के लिए, बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने के लिए ऑक्टल
नंबर के प्रत्येक डिजिट के स्थान पर 3 बिट्स की बाइनरी लिखा जाता है या ऑक्टल टू बाइनरी टेबल का यूज किया जाता है। अब बाइनरी टू ऑक्टल टेबल क्या होता है उसको देखते हैं। अगर मैं बात करूं बाइनरी की, किसी बाइनरी नंबर की, तो मैंने एक बाइनरी नंबर लिख लिया, ये हमारा एक बाइनरी डेटा है। अगर मैं इसके 3 बिट की ग्रुपिंग करता हूं, तो हमको क्या मिलता है, एक सिंगल ऑक्टल नंबर मिलता है। वहीं मैं अगर 4 बिट की ग्रुपिंग करता हूं तो हमको क्या मिलता है, एक हेक्साडेसिमल नंबर मिलता है, एक सिंगल हेक्साडेसिमल नंबर मिलता है या डिजिट मिलता है। तो इससे क्या मतलब निकलता है कि जो ऑक्टल नंबर और हेक्साडेसिमल नंबर होता है वो बाइनरी नंबर की ही ग्रुपिंग करके बनाया जाता है। तो हम देख लेते हैं कि बाइनरी टू ऑक्टल टू बाइनरी टेबल क्या होता है। तो ये है हमारा ऑक्टल टू बाइनरी टेबल। अब इस टेबल को कैसे बनाया जाता है, ये हो गया हमारा ऑक्टल नंबर, जिसको हम लिखते हैं 0 से लेके 7 तक। मतलब ये कि ऑक्टल नंबर में 0 से लेके 7 तक के डिजिट को यूज किया जाता है, या ऑक्टल नंबर का जो रेंज होता है वो 0 से लेके 7 तक का होता है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7। तो 0 को अगर हमको, 0 क्या है, 0 एक ऑक्टल नंबर है, इसमें सारे 0 से लेकर 7 तक ये सारे हमारे ऑक्टल नंबर हैं। तो इनको बाइनरी में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बाइनरी नंबर और ये ऑक्टल नंबर, ये 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 के पावर 2। इसकी वैल्यू हो जाएगी 4, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो इस टेबल को कैसे बनाया जाता है, तो जो बाइनरी का जो ऑक्टल नंबर का जो बेस होता है वो होता है 8। ये एक सिंपल सा ट्रिक है इस टेबल को बनाने के लिए। तो ऑक्टल नंबर का जो बेस होता है वो होता है 8। तो बाइनरी नंबर में सिर्फ दो ही डिजिट यूज किए जाते हैं, 0 एंड 1। तो मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा 4। तो हम सबसे पहले 4 बार 0 और 4 बार 1 लिखेंगे। तो 0 0 0 0, 4 बार 0 हो गया, अब 4 बार 1 1 2 3 4। अब क्या करूंगा, इस 4 को फिर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा 2। मतलब 2 बार 0 2 बार 1, 2 बार 0 2 बार 1, फिर से रिपीट होगा 2 बार 0 2 बार 1। अब फिर मैं 2 को 2 से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा 1। मतलब 1 बार 0 और 1 बार 1, 1 बार 0 1 बार 1। फिर मैं इसको रिपीट करूंगा 0 1 0 1 0 1। ये तो हमारा हो गया ऑक्टल टू बाइनरी टेबल। अब हम किसी ऑक्टल नंबर को अगर बाइनरी में चेंज करना हो तो कैसे चेंज करेंगे। मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, इसका कोई यूज नहीं है। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ।
उसके थ्रू आपको समझाता हूँ। एग्जाम्पल 7 5 6.5 ये हमारा है एक ऑक्टल नंबर जिसको हमको चेंज करना है बाइनरी नंबर में। तो ऑक्टल नंबर को हमको बाइनरी नंबर में चेंज करना है, तो इसमें जितने भी डिजिट हैं वो 0 से लेके 7 तक की रेंज के ही डिजिट हैं। तो मैं इस 7 को क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं इस टेबल में देखूँ तो 7 कहाँ, 7 यहाँ पे है। तो 7 को अगर बाइनरी में लिखना है तो हम लिखते हैं 1 1 1, ये हो गया 1 1 1। उसके बाद 5 यहाँ पे है 1 0 1, इसको मैं लिखूंगा 1 0 1। उसके बाद 6 कहाँ पे है 6, ये हो गया 1 1 0 1 1 0। उसके बाद 5 कहाँ पे, 5 ये है, तो इसका क्या होगा 1 0 1 1 0 1, और ये इसका बाइनरी पॉइंट। अब ये चेंज हो गया हमारा ऑक्टल टू बाइनरी में। तो मैं इसको कंबाइन करके लिख दूंगा 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1, ये हो गया हमारा बाइनरी नंबर में। एक एग्जांपल और देखते हैं 4.77, ये हमारा है ऑक्टल नंबर में, इसको चेंज करना है हमको बाइनरी नंबर में। तो ये हो गया 3, ये 4.77। 3 कहाँ पे, इस टेबल में हम 3 ढूंढेंगे, ये 3 को हम बाइनरी में क्या लिखते हैं 0 1 1, तो मैंने सिंपली लिख लिया 0 1 1। अब 4 कहाँ पे है 1 0 0 1 0 0, और ये बाइनरी पॉइंट। अब ऑक्टल पॉइंट था तो हमने बाइनरी में चेंज किया तो हो गया बाइनरी पॉइंट। अब 7 कहाँ पे, 7 यहाँ पे है, तो इसको बाइनरी में कैसे चेंज करेंगे 1 1 1, ये हो गया 1 1 1 7। फिर 7 यहाँ पे है 1 1 1 1 1। अब इसको कंबाइन करके लिखेंगे 0 1 1 1 0 0, ये बाइनरी पॉइंट 1 1 1, उसके बाद फिर 1 1 1, ये चेंज हो गया हमारा बाइनरी में। इस आपको ये टेबल याद ही ना है तो आप इसके लिए क्या करेंगे, बट अगर आपने इस टेबल को भरना अगर जानते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। चलते हैं आगे। तो एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई नंबर है 6 और ये है हमारा ऑक्टल नंबर में, इसको हमको चेंज करना है बाइनरी में और हमको टेबल याद नहीं है, तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे सिंपल हम बाइनरी के प्लेस वैल्यू को लिख लेंगे 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर सॉरी, और ये है, इसको मैं सिंपली ये भी लिख सकता हूँ 1, इसको लिख सकता हूँ 2, इसको लिख सकता हूँ 4। तो अब देखना है कि 6 से छोटी वैल्यू कौन सी है, इसमें 4 है तो 4 की जगह हम 1 लिख देंगे। उसके बाद 6 में से हम 4 को घटाएंगे, क्या कितना बचेगा 2, अब 2 की जगह हम 1 लिख देंगे। उसके बाद ये बचेगा, इसके नीचे हम 0 लिख देंगे, तो ये जो हमारा वैल्यू आएगा 1 1 0, ये हमारा होगा बाइनरी नंबर में। चलते हैं नेक्स्ट है हमारा बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन। तो बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन करने के लिए मैं एक बाइनरी नंबर लिखता हूँ यहाँ पे 1 1 0 0 1 1 1 0 0, ये बाइनरी पॉइंट 0 1 1 0, ये हो गया मेरा बाइनरी नंबर। इसको किस में चेंज करना है, ऑक्टल नंबर में, ऑक्टल नंबर में चेंज करना है। तो ऑक्टल नंबर में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, बाइनरी पॉइंट के लेफ्ट साइड से 3 बिट की ग्रुपिंग करते हैं, किसमें, इंटीजर पार्ट में। ये 3 बिट की ग्रुपिंग, 3 बिट की ग्रुपिंग, 3 बिट की ग्रुपिंग। उसके बाद फ्रैक्शनल पार्ट के लिए बाइनरी पॉइंट के राइट साइड से हम ग्रुपिंग स्टार्ट करते हैं, ये 3 बिट ग्रुपिंग। और जो नेक्स्ट ग्रुपिंग होगी अगर उसमें हमको बिट की कमी पड़ती है तो हम 0 को ऐड कर लेते हैं।
तो मैं चलता हूँ स्टेटमेंट की तरफ कि स्टेटमेंट क्या होगा। बाइनरी नंबर को ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए बाइनरी बिट्स के तीन का ग्रुप करके ऑक्टल नंबर के एक सिंगल डिजिट को जनरेट किया जाता है या चेंज किया जाता है तथा प्रत्येक ग्रुप को डेसिमल नंबर लिखा जाता है। क्या प्रत्येक ग्रुप का डेसिमल नंबर लिखा आता है। तो क्या कहते हैं, बाइनरी को ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए बाइनरी बिट्स के 3 बिट का ग्रुप करके ऑक्टल नंबर के एक सिंगल डिजिट को जनरेट किया जाता है या चेंज किया जाता है तथा प्रत्येक ग्रुप का डेसिमल नंबर लिखा जाता है। अब किसी बाइनरी नंबर को ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास किसी क्वेश्चन में 2 पार्ट आएंगे, एक इंटीजर पार्ट और एक फ्रैक्शनल पार्ट। तो इंटीजर पार्ट के लिए क्या करते हैं, फॉर इंटीजर पार्ट के लिए क्या करते हैं, बाइनरी पॉइंट के लेफ्ट साइड से ग्रुपिंग स्टार्ट करते हैं तथा लास्ट ग्रुपिंग में आवश्यकतानुसार 0 बढ़ा सकते हैं। ये तो हो गया इंटीजर पार्ट के लिए। अगर मैं एक बाइनरी नंबर लूँ 1 0 0 1 1 1, ये बाइनरी पॉइंट 0 1 1 1, तो हम इंटीजर, ये हमारा इंटीजर पार्ट है, ये हमारा फ्रैक्शनल पार्ट है। तो इंटीजर पार्ट के लिए हम क्या करते हैं, बाइनरी पॉइंट के लेफ्ट साइड से ग्रुपिंग स्टार्ट करते हैं। कितने की, 3 बिट की ग्रुपिंग करते हैं। ये 3 बिट ग्रुपिंग हो गई और ये 3 बिट की ग्रुपिंग हो गई। ये तो हो गया इंटीजर पार्ट के लिए। अब फॉर फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट के लिए क्या करते हैं, बाइनरी पॉइंट के राइट साइड से
ग्रुपिंग स्टार्ट करते हैं। कितने बिट की? 3-3 बिट की ग्रुपिंग स्टार्ट करते हैं, 3-3 बिट की ग्रुपिंग स्टार्ट करते हैं। तथा लास्ट ग्रुपिंग में आवश्यकता अनुसार 0 बढ़ा सकते हैं। ये हमारा फ्रैक्शनल पार्ट है, तो हम बाइनरी पॉइंट के राइट साइड से 3-3 की ग्रुपिंग को स्टार्ट करते हैं। अगर लास्ट ग्रुपिंग में अगर कोई डिजिट कम पड़ता है तो हम 0 को ऐड कर लेते हैं। ये तो हमारा हो गया स्टेटमेंट कि बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन हम कैसे करते हैं। इसको हम टेबल के थ्रू भी कन्वर्ट कर सकते हैं। बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन टेबल के थ्रू भी हम बाइनरी नंबर को ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन करने के लिए हम टेबल को कैसे बनाते हैं। करते हैं बाइनरी टू ऑक्टल टेबल। ये सेम ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन टेबल की तरह ही होता है, बट हम इसको देख लेते हैं। ये हमारा हो गया ऑक्टल नंबर और ये हमारा है बाइनरी नंबर और ये बाइनरी नंबर के प्लेस वैल्यू 2 की पावर 0 जिसकी वैल्यू होती है 1, ये 2 के पावर 1 जिसकी वैल्यू होती है 2 और ये 2 के पावर 2 जिसकी वैल्यू होती है 4। और ऑक्टल नंबर का रेंज होता है 0 से 7 तक। तो ये हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7। अब बाइनरी नंबर को ऑक्टल नंबर में चेंज करने के लिए बिल्कुल सेम प्रोसेस है। जो ऑक्टल नंबर का जो बेस होता है, ऑक्टल नंबर का जो बेस होता है वो होता है 8। अब 8 को मैं 2 से डिवाइड करूँगा। 8 को मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो ये हो जाएगा 4। हम 4 बार 0 और 4 बार 1 लिखेंगे। तो मैं सबसे पहले लिखता हूँ 4 बार 0 0 0 0 0 1 2 3 4। 4 बार 0 हो गया। अब 4 बार 1 लिखूँगा 1 1 1 1। अब मैं सेकेंड कॉलम को फिल करने के लिए क्या करूँगा, 4/2 करूँगा तो ये हो जाएगा 2। मतलब 2 बार 0 2 बार 1 तो 2 बार 0 2 बार 1। फिर इसको रिपीट करेंगे 2 बार 0 2 बार 1। फिर मैं 2 को 2 से डिवाइड करूँगा तो ये हो जाएगा 1। मतलब 1 बार 0 1 बार 1 1 बार 0 1 बार 1। फिर मैं इसको रिपीट करूँगा 0 1 0 1 0 1। अभी हमारा जो टेबल है, ये हो गया बाइनरी टू ऑक्टल टेबल। हम एक एग्जांपल देखते हैं, उससे हम क्लियर करते हैं। एग्जांपल 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 और ये बाइनरी नंबर। इसको हमको चेंज करना है ऑक्टल नंबर में। तो बाइनरी नंबर को ऑक्टल नंबर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, ये इसमें हमारा पूरा इंटीजर पार्ट है। तो इंटीजर पार्ट में हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड से ग्रुपिंग स्टार्ट करते हैं। कितने बिट की? 3-3 बिट की ग्रुपिंग करते हैं। मतलब ये कि जो ऑक्टल नंबर होता है वो 3 बिट की ग्रुपिंग में लिखा जाता है। जो ऑक्टल नंबर होता है वो बाइनरी के 3 बिट में ही लिखा जाता है। तो मैं इसको थोड़ा डिस्टेंस में लिखता हूँ 1 1 1 1 1 0 0 1 1। अब मैं लेफ्ट साइड से 3 बिट की ग्रुपिंग करता हूँ। ये 3 बिट 3 बिट 3 बिट और ये 3 बिट। लास्ट बिट में हमको अगर 0 की कमी पड़ती है, अगर किसी बिट की कमी पड़ती है तो हम 0 को सिंपली ऐड कर लेते हैं। अब यहाँ पे
जो सबसे पहले ये जो बिट्स है, 3 ग्रुप का जो बिट्स है, इसमें हम देखेंगे 1 1 1। अब देखेंगे हम बाइनरी टू ऑक्टल टेबल में 1 1 1, मतलब ये 7 के बराबर है, 7 डेसिमल के बराबर है, तो ये हो गया हमारा 7। उसके बाद 0 0 0 0 0 0 किसके बराबर है, 0 के बराबर, तो ये हो जाएगा 0। और फिर 1 1 1 1 1 1, ये किसके बराबर है, 7 के बराबर है। और फिर 0 1 1 0 1 1 किसके बराबर है, 0 1 1 बराबर है 3 के। अब सिंपली हम इसको लिख लेंगे 3 7 0 7, ये हमारा होगा ऑक्टल नंबर में। एक एग्जांपल हम और देखते हैं। 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1, ये है बाइनरी में। इसको चेंज करना है हमको ऑक्टल नंबर में, तो मैं इसको सिंपली क्या करता हूँ, 0 कुछ डिस्टेंस पे लिख लेता हूँ, 1 1 0 0 1 1 0, ये बाइनरी पॉइंट 1 0 1 0 0 0 1। अब इंटीजर पार्ट के लिए क्या करते हैं, इंटीजर पार्ट के लिए हम बाइनरी पॉइंट के लेफ्ट साइड से 3 बिट की ग्रुपिंग करते हैं। तो ये 3 बिट ये हो गया, 3 बिट ये हो गया। अब लास्ट बिट में क्या होता है, अगर किसी बिट की कमी पड़ती है तो हम 0 को सिंपली ऐड कर लेते हैं। अब बाइनरी पॉइंट के लेफ्ट साइड से फ्रैक्शनल पार्ट के लिए हम बाइनरी पॉइंट के राइट साइड से हम ग्रुपिंग को स्टार्ट करते हैं। 3 बिट की ये ग्रुपिंग हो गई, 3 बिट की ये ग्रुपिंग हो गई। लास्ट बिट में अगर हमको किसी बिट की ज़रूरत पड़ती है तो हम सिंपली 0 को ऐड कर लेते हैं। तो 1 1 0 1 1 0, इसकी वैल्यू हो जाएगी 6। 0 0 0, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। 1 1 1, इसकी वैल्यू हो जाएगी 7। 0 0 0, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, इसकी वैल्यू हो जाएगी 4, ये 2 का प्लेस वैल्यू, और ये 1 4 0 1, ये हो जाएगा 5। देख लीजिए टेबल में 5 का 1 0 1, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1 0 0 1 0 0, कहाँ पे 1 1 0 0, इसका हो जाएगा 4। तो सिंपली हम लिख सकते हैं 0 7 0 6, ये ऑक्टल पॉइंट 5 0 4, ये किस में होगा, हमारा ऑक्टल नंबर में। अगर हमको टेबल याद ही नहीं हो पा रहा है तो हम उसके लिए हम बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन कैसे करेंगे। बट टेबल बहुत सिंपल है, आप लोगों को याद हो जाना चाहिए। मैं वही एग्जांपल फिर से रिपीट करता हूँ, ये हो गया हमारा 1 1 1, और ये 0 0 0 1 1 1 पॉइंट 0 1 0 0 0 1, ये हमारा बाइनरी नंबर में, इसको चेंज करना है हमको ऑक्टल में। तो मैं क्या करूँगा, इसको सिंपली मैं कुछ डिस्टेंस पे लिख लेता हूँ। ये हो जाएगा 1 1 1 0 0 0 1 1 1, ये बाइनरी पॉइंट 1 0 0 0, और ये 1। अब क्या करते हैं कि हम बाइनरी पॉइंट के लेफ्ट साइड से 3 बिट की ग्रुपिंग करते हैं, 3 बिट की ग्रुपिंग करते हैं, 3 बिट की ग्रुपिंग करते हैं। अगर लास्ट बिट में हमको किसी डिजिट की ज़रूरत पड़ती है तो हम 0 को ऐड कर लेते हैं। उसी तरह फ्रैक्शनल पार्ट के लिए हम बाइनरी पॉइंट के राइट साइड से 3 बिट की ग्रुपिंग को स्टार्ट करते हैं। ये हो गई 3 बिट की ग्रुपिंग, ये हो गई 3 बिट की ग्रुपिंग, और ये इसमें 1 बिट की ज़रूरत पड़ती है तो हम 0 को ऐड कर लेते हैं। अब क्या करते हैं, हर एक डिजिट के प्लेस वैल्यू को हम उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं और सिंपली ऐड कर देते हैं। ये बाइनरी नंबर है। बाइनरी नंबर का प्लेस वैल्यू क्या होता है, 2 के पावर 0 से स्टार्ट होता है, 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4। बट ऑक्टल नंबर में 2 के पावर 3 तक का ही यूज होता है।
2 के पावर 3 तक का ही यूज़ होता है। तो मैं क्या सिंपली मैं 2 के पावर 0 को मैं 1 लिख सकता हूँ, 2 के पावर 1 को मैं 2 लिख सकता हूँ, 2 के पावर 2 को मैं 4 लिख सकता हूँ। तो मैं सिंपली इसके नीचे लिख देता हूँ 1 2 4, 1 2 4, इसके नीचे 1 2 4, इसके नीचे 1 2 4 और इसके नीचे 1 2 4, 1 2 4। अब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा, 1 गुड़े 1 1, 2 गुड़े 1 2, 4 गुड़े 1 4। अब मैं सिंपली इसको ऐड कर दूंगा तो इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 7। अब मैं इसका मल्टीप्लाई करूँगा इसके साथ, तो ये हो जाएगा 0, इसके साथ 0, इसके साथ 0, तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा 000 का हो जाएगा 0। अब इसका मल्टीप्लाई करूँगा इसके साथ, 1 गुड़े 1 1, 2 गुड़े 1 2, 4 गुड़े 1 4, इसको सिंपली मैं ऐड करूँगा तो ये हो जाएगा हमारा 7। 1 1 1, 111 का जो वैल्यू होगा ऑक्टल में वो हो जाएगा 7। अब मैं सिंपली इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा, 1 गुड़े 1 ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ऐड करूँगा तो ये हो जाएगा हमारा 1। सिंपली मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 4, ऐड करूँगा तो ये हो जाएगा हमारा टोटल 4। इसका फिर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 0, ऐड करूँगा तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1 7 0 7 और ये बाइनरी पॉइंट था तो अब ये हो जाएगा ऑक्टल पॉइंट, ये हो जाएगा 4 2 और ये हमारा होगा ऑक्टल नंबर में। ये कब करना है? जब हमको टेबल याद न हो, बट आप कोशिश करेंगे कि आपको टेबल याद हो जाए। चलते हैं हम नेक्स्ट कन्वर्जन की तरफ। अब जो नेक्स्ट कन्वर्जन है वो है बाइनरी टू हेक्साडेसिमल नंबर। बाइनरी को हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं? तो सिंपली मैंने बताया था कि अगर हमारे पास कोई बाइनरी नंबर है 1 0 0 1 0 0 1 1, इसको अगर हमको हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में चेंज करना है तो हम क्या करते हैं? लेफ्ट साइड से 4 बिट की ग्रुपिंग करते हैं, 4 बिट की ग्रुपिंग करते हैं तो हमको एक सिंगल हेक्साडेसिमल डिजिट जनरेट होता है। अगर मैं इसके स्टेटमेंट की बात करूं तो मैं सिंपल लिख सकता हूं कि बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए बाइनरी बिट्स के 4 बिट्स का ग्रुप करके 4 बिट का ग्रुप करके एक सिंगल हेक्साडेसिमल नंबर को जनरेट किया जाता है। तो क्या कहते हैं, किसी बाइनरी नंबर सिस्टम को हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए बाइनरी बिट्स के 4 बिट की ग्रुपिंग करके एक सिंगल हेक्साडेसिमल नंबर को जनरेट किया जाता है या चेंज किया जाता है, या एक सिंगल हेक्साडेसिमल डिजिट जनरेट किया जाता है या कन्वर्ट किया जाता है। तो बाइनरी नंबर में हमको फ्रैक्शनल पार्ट और इंटीजर पार्ट दोनों देखने को मिलेंगे। तो इंटीजर पार्ट के लिए क्या करते हैं, तो मैं लिखता हूँ फॉर इंटीजर पार्ट। अगर कोई ऐसा हमको बाइनरी नंबर मिल गया 1 0 0 0 1 1 0 0
0.100100 और ये हमारा बाइनरी में, इसको किस में चेंज करना है हमको, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में। तो इसमें हमको क्या मिलता है, इंटीजर पार्ट और प्लस फ्रैक्शनल पार्ट। तो इंटीजर पार्ट को कैसे चेंज करते हैं, तो आइए देखते हैं। तो बाइनरी पॉइंट के लेफ्ट, बाइनरी पॉइंट के लेफ्ट साइड से 4 बाइनरी बिट्स, 4 बाइनरी बिट्स की ग्रुपिंग, 4 बाइनरी बिट्स की ग्रुपिंग स्टार्ट करते हैं तथा लास्ट ग्रुपिंग में आवश्यकता अनुसार 0 बढ़ा सकते हैं। ये तो हो गया फ्रैक्शनल पार्ट के लिए कि हम फ्रैक्शनल पार्ट को कैसे हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। अगर मैं इंटीजर पार्ट के लिए, अगर मैं फ्रैक्शनल पार्ट की बात करूं, फॉर फ्रैक्शनल पार्ट, ये तो हो गया इंटीजर पार्ट के लिए कि हम किसी इंटीजर बाइनरी को हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे चेंज करते हैं। अब ये हो गया हमारा फ्रैक्शनल पार्ट कि हम फ्रैक्शनल पार्ट को कैसे चेंज करेंगे। तो बाइनरी पॉइंट के राइट साइड से 4 बाइनरी बिट्स की ग्रुपिंग स्टार्ट करते हैं तथा लास्ट ग्रुपिंग में आवश्यकता अनुसार 0 बढ़ा सकते हैं। तो एक बाइनरी नंबर लेता हूँ 100010010011, ये बाइनरी पॉइंट 10010011। तो ये इंटीजर पार्ट है। इंटीजर पार्ट के लिए हम क्या करते हैं कि बाइनरी पॉइंट के लेफ्ट साइड से हम 4 बिट की ग्रुपिंग को स्टार्ट करते हैं। अगर लास्ट ग्रुपिंग में अगर किसी बिट की ज़रूरत पड़ती है तो हम 0 को ऐड कर लेते हैं। उसी तरह फ्रैक्शनल पार्ट के लिए हम बाइनरी पॉइंट के राइट साइड से ग्रुपिंग को स्टार्ट करते हैं, 4 बिट की ग्रुपिंग को स्टार्ट करते हैं। और इसमें हमको किसी बिट की ज़रूरत नहीं पड़ती है तो हम इसको छोड़ देंगे। ये 4 बिट की ग्रुपिंग हो चुकी है। मतलब ये कि जो हमारा जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है वो 4 बिट की ग्रुपिंग में ही लिखा होता है, 4 बाइनरी बिट की ग्रुपिंग में लिखा होता है। अब हम देखेंगे कि बाइनरी टू हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में चेंज करने का प्रोसेस क्या होता है। तो मैं चलता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये हो गया मेरा 1011 और ये 01010000 और ये 2 और इसको चेंज करना है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में। तो मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ी डिस्टेंस पे लिख लेता हूँ। ये हो गया 100 अब मैं क्या करता हूँ लेफ्ट साइड से 4 बिट की ग्रुपिंग को स्टार्ट करता हूँ। ये हो गया 4 बिट की ग्रुपिंग, ये हो गई 4 बिट की ग्रुपिंग और ये हो गई 4 बिट की ग्रुपिंग। अब क्या करते हैं,
सिंपली मैं वहाँ इसके नीचे लिखूँगा 1 2 4 8। मैंने ये सिंपली कुछ नहीं लिखा है, मैंने इस हर एक डिजिट का प्लेस वैल्यू को लिखा है। जैसे 2 के पावर 0 का होता है 1, 2 के पावर 1 का होता है 2, 2 के पावर 2 का होता है 4, 2 के पावर 3 का होता है 8। तो मैंने सिंपली इसके नीचे लिखा है 1 2 4। अब मैं क्या करूँगा, 1 का गुणा इसमें करूँगा, 2 का गुणा इसमें करूँगा, 4 का गुणा इसमें करूँगा और 8 का गुणा इसमें करूँगा। उसके बाद सभी को ऐड कर देंगे। 1 का गुणा मैं 0 में करूँगा तो हो जाएगा 0, 2 का गुणा मैं 0 में करूँगा तो ये हो जाएगा 0, 4 का गुणा मैं 0 में करूँगा तो ये हो जाएगा 0, 8 का गुणा मैं 1 में करूँगा तो ये हो जाएगा 8। अब इसको सिंपली मैं ऐड कर दूँगा तो ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी 8। इसको चलते हैं 1 2 4 8, तो ये 8 और प्लस 2 ये हो जाएगा सिंपली 10। ये 1 2 3 3 प्लस 8 ये हो जाएगा 11। 11 को हम क्या लिखते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में, 11 को हम लिखते हैं बी और 10 को हम लिखते हैं ए, तो ये हो जाएगा बी ए 8। ये हो जाएगा हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में। सिंपली मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ। ये हमारा हो गया 1 1 1 0 0 और ये बाइनरी पॉइंट 1 1 1 0 और 1, ये बाइनरी नंबर सिस्टम। इसको हमको चेंज करना है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में। तो मैं सिंपली करता हूँ, लिख लेता हूँ 1 1 1 0 0, ये बाइनरी पॉइंट 1 1 1 0 0 और ये 1। अब बाइनरी पॉइंट के लेफ्ट साइड से मैं क्या करूँगा 4 बिट की ग्रुपिंग करूँगा। हेक्साडेसिमल में हम 4 बिट की ग्रुपिंग करते हैं और ऑक्टल नंबर सिस्टम में हम 3 बिट की ग्रुपिंग करते हैं। तो ये हो जाएगा 4 बिट की ग्रुपिंग और ये 4 बिट की। तो इसमें हमको अगर बिट की ज़रूरत पड़ती है तो हम सिंपली 0 को ऐड कर लेते हैं। अब चलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट के लिए। तो फ्रैक्शनल पार्ट के लिए हम क्या करते हैं, बाइनरी पॉइंट के राइट साइड से 4 बिट की ग्रुपिंग करते हैं। ये हो गया 4 बिट, ये हो गया 4 बिट इतना, और उसके बाद ये। तो लास्ट बिट में अगर ग्रुपिंग कम पड़ती है तो हम 0 को सिंपली ऐड कर लेते हैं। अब मैं इसका क्या करूँगा, इसकी सिंपली मैं इसके नीचे लिखूँगा 1 2 4 8, इसके नीचे लिखूँगा 1 2 4 8, फिर यहाँ पे 1 2 4 8 1 2 4 8। अब मैं इसका गुणा करूँगा, ये हो जाएगा 0, इसका मैं इसमें गुणा करूँगा 0, 4 गुणे 0 0, 8 गुणे 1 8। सिंपली मैं इसको ऐड करूँगा तो इसका जो होगा हमारा हेक्साडेसिमल नंबर में वो हो जाएगा 8। अब मैं सिंपली इसको फास्ट फॉरवर्ड करूँ तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2, मतलब ये हो जाएगा 3। इसको फास्ट फॉरवर्ड करूँ तो ये हो जाएगा 2। इसको करूँ तो 8 4 प्लस 2 ये हो जाएगा 8 4 12, ये हो जाएगा 14। अब मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ 3 8 14 को हम क्या लिखते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में ई लिखते हैं। ये हमारा हेक्सा पॉइंट ई और 2। अब ये हमारा हो गया हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में चेंज करने के लिए हम बाइनरी टू हेक्साडेसिमल टेबल का भी यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं कि बाइनरी टू हेक्साडेसिमल टेबल क्या होता है।